A warm welcome on the session of Prague Public School. Today I am here with English Literature of Class 2 and today I am going to explain you Chapter 3, The Cap Seller. Students, I have explained it in the last session in your live class. Okay, we have discussed about the chapter. Today let's have a recap. A cap seller. What is the chapter name? The cap seller. What is the meaning of cap seller? Cap seller means cap means टोपी and sell means बेचना, seller means बेचने वाला, यानी टोपी बेचने वाला. So have a look on it. Students, the cap seller. It is a story of a cap seller and the monkeys. It is a story of a cap seller and the monkeys. One day, cap seller was going to sell his caps, and on the way he was tired, so he took rest under a tree and slept. Some monkeys came down from the tree and took his all caps from the basket and rode on the tree. When cap seller got up and saw it, he was an intelligent person, so he used a trick and returned back his all caps from the monkeys. So what is the story? Student, यहाँ पे एक कैप सेलर होता है और वो जो है कैप को सेल करने के लिए मार्केट जाता है. ऑन द वे मीन्स रास्ते में क्या होता है, वो टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, तो वो सोचता है मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ. तो सो ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री. वो एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा सो जाता है. देन फ्रॉम द ट्री यानी पेड़ से बहुत सारे मंकीज केम डाउन अंडर द ट्री एंड ही पिक्ड द ऑल कैप्स फ्रॉम द बास्केट. वो लोग क्या करते हैं, बास्केट से कैप्स लेके और क्या होते हैं एंड गेट बैक टू द ट्री, और वो पेड़ में फिर वापस चले जाते हैं. व्हेन द कैप सेलर गॉट अप, जब वो उठता है आफ्टर द रेस्ट, जब वो उठता है, ही लुक्ड, he saw that there was no cap in the basket. उसमें बास्केट में कोई कैप ही नहीं होती. फिर वो सोचता है where is all my caps, मेरी सारी कैप्स कहाँ है. he saw here and there, वो इधर उधर देखता है. फिर क्या देखता है, he looked upon the tree, he looked up the tree. जब वो ऊपर पेड़ में देखता है, there were monkeys took his all caps, बहुत सारे मंकियों ने उसका कैप्स ले रखा था. and they wore it in their head, और उन लोगों ने उसको अपने हेड में वेयर किया हुआ था. अब क्या होगा, अब वो सोचता है व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा. सो वो देखता है, वो मंकीज़ को ऐसे ऐसे करके बोलता है हिश हिश, ऐसे ऐसे कॉल करता है. तो मंकीज़ भी इन रिटर्न बोलते हैं हिश हिश. वो ऐसे ऐसे हाथ करता है, मंकीज़ भी इसको कॉपी करते हैं. ऐसे वो समझ जाता है कि मंकीज़ का नेचर होता है कॉपी करना. सो वो क्या करता है, ही पिक्ड अ कैप एंड वेयर इट इन हिज हेड. क्या करता है, वो एक कैप लेता है और उसको वेयर करता है. और क्या क्या करता है, तो सारे जो मंकीज़ होते हैं दे ऑल्सो कॉपीड देम, वो भी उसको क्या करते हैं, लेते हैं और कैप को वेयर करते हैं. ऐसे करते करते वो क्या करता है, कैप को वेयर करता है और लेके थ्रो इट अंडर द ग्राउंड, और वो फिर उसको ज़मीन में फेंक देता है. सो ऑल द मंकीज ऑल्सो थ्रो इट इन द ऑन द ग्राउंड. वो लोग भी इसको ज़मीन में फेंक देते हैं. द कैप सेलर वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, वो बहुत बुद्धिमान होता है, इसलिए वो फिर क्या करता है, ही कलेक्टेड ऑल हिज कैप्स एंड गेट बैक टू हिज वर्क. और वो उसने तुरंत जल्दी जल्दी अपनी कैप्स उठाई और वहाँ से वो क्या हो जाता है, वो फिर अपना मार्केट वहाँ से चला जाता है. सो स्टूडेंट, नाउ यू ऑल ओपन द पेज नंबर 23, चैप्टर 3, द कैप सेलर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, आई एम calling the chapter, I am calling the chapter. You all watch on your book. Okay, so watch carefully. One day a cap seller was on his way to the market to sell his caps. एक बार क्या होता है कि एक कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाला मार्केट में
जा रहा था और रास्ते में था. On the way he wanted to rest, so he lay down under a tree. रास्ते में वो रेस्ट करना चाहता था, वो उसने एक पेड़ के नीचे लेट गया. He soon fell asleep. वो तुरंत ही क्या हो गया, सो गया. There were many monkeys sitting on the branches of that tree. There were many monkeys sitting on the branches of that tree. उस ट्री में क्या थे, बहुत सारे डालों पे बंदर बैठे हुए थे. One monkey got down and peeped into the basket. P-E-E-P-E-D. Peeped. What we call peeped. Peep means होता है झांकना. And peeped ये सेकंड फॉर्म यानी झांका. ठीक है, स्टोरी आपकी पास्ट में हो जाती है ना. One monkey got down and peeped into the basket. एक मंकी जो था वो नीचे उतरा और वो बास्केट में झांकने लगा. When he saw the caps, he took one and put it on its head. जब उसने देखा ये कैप है, उसने उसको लिया और उसको अपने सर पे रख लिया. So now turn the page. Now I am moving forward to page number 24, and you also turn the page. Now let's start. When all the other monkeys saw it, all of them came down. They took the caps and put it on their heads. When all the other monkeys saw it, जब और सब monkeys ने, बंदरों ने इसको देखा, they came down, वो भी नीचे उतरे और उन लोगों ने भी कैप्स ली और अपने हेड पे पहन ली. So now next paragraph. Then they climbed back onto the branches of the tree. Then they climbed back. Climb means C-L-I-M-B. We call it climb. C-L-I-M-B. Climb. बेटा जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं, you have to use it many times. आप उसको बार बार कॉल करिए जिससे आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाए. क्योंकि जब आप लोग बेटा पढ़ते हो, व्हेन यू रीड, आपका प्रोनाउंसिएशन मैंने देखा बहुत रॉन्ग होता है. सो जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं आप क्या करोगे, मैं आपको वीडियो में ऑलवेज बोलती हूँ, मैं उसको आप बार बार प्रोनाउंशिएट करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे. C-L-I-M-B क्लाइंब. C-L-I-M-B क्लाइंब. C-L-I-M-B-E-D क्लाइंब. क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना. क्लाइंब्ड मीन्स चढ़ गए. ठीक है. क्लाइंब्ड बैक ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. और फिर बंदर के उन्होंने क्या किया, फिर वो वापस पेड़ पर चढ़ गए. When the cap seller woke up, he found that his basket had no caps. When the cap seller woke up, जब कैप सेलर उठा, he found, उसने देखा, his basket had no caps. उसके बास्केट में कोई भी कैप नहीं थी. Okay, he looked around and saw the monkeys with his caps on their heads. He looked around. उसने चारों तरफ देखा and saw, और तब देखा the monkeys with caps on their heads. कि सारे बंदरों ने क्या कर रखा था, कैप्स को हेड में लगा रखा था. Now next paragraph. He lifted his hand. Lift means होता है उठाना. Lifted means उठाया. L-I-F-T lift. L-I-F-T lift. A-D हम ऐड कर देंगे. Lifted. What we read? Lifted. He lifted his hand and said. उसने अपने हाथ को उठाया और बोला शू 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 शू. They also lifted their hands and said शू शू. बंदरों ने भी, मंकीज ने भी देखिए अपना हैंड उठाया और शू शू करने लगे. Each time he said शू, they said शू. हर बार क्या करते, ईच मतलब होता हर बार, ईच टाइम मतलब हर बार. हर बार वो कहता था शू शू और मंकीज भी कहते थे शू शू. सो अब ये समझने की बात थी. The cap seller noticed that. Now बेटा turn the page, page number 25. First paragraph is the cap seller noticed. Notice means क्या होता है, ध्यान देना. ठीक है. और noticed यहाँ पे N-O-T-I-C-E. Notice, noticed. The cap seller noticed that the monkeys would copy everything he did or said. The cap seller noticed. कैप सेलर ने ये ध्यान दिया
द monkeys would copy everything, कि जो बंदर थे वो सब कुछ क्या कर रहे थे, नकल कर रहे थे. He did or said, वो जो भी कह रहा था, जो भी कर रहा था, जो भी कह रहा था, उसकी वो लोग भी, बंदर लोग भी क्या कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे. The monkeys also took off their caps. So he took off his cap. इसलिए उसने भी अपनी कैप को उतारा. The monkeys also took off their cap. monkeys ने भी अपनी कैप्स उतारी. Now next paragraph. Then he threw, T-H-R-E-W, threw, T-H-R-E-W, threw, T-H-R-E-W, threw. Then he threw. Throw means होता है फेंकना. Threw means होता है फेंका. Then he threw his cap down. इसलिए उसने अपनी कैप को क्या किया, नीचे फेंक दिया. Seeing him, इसको देखकर, all the monkeys threw their caps down. इसको देखकर सारे मंकीज ने भी अपने कैप्स को क्या किया, नीचे फेंक दिया. The cap seller quickly picked up all his caps. Quick means क्या होता है, Q-U-I-C-K-L-Y, quickly, Q-U-I-C-K-L-Y, quickly, Q-U-I-C-K-L-Y, quickly. Quick means होता है जल्दी, and quickly मतलब जल्दी से. Pick means P-I-C-K, pick means होता है उठाना, picked up. So the cap seller quickly picked up all his caps. कैप सेलर ने जल्दी से अपने सारे कैप्स उठाए, put them in the basket and walked away. और उसने जल्दी से सारे कैप्स उठाए, बास्केट में रखे और walked away, और वहाँ से वो चला गया. So it was a nice story, na students. I know that you all have enjoyed the story. So what is the moral of the story? The cap seller was an intelligent person. If you face any problem anytime, you have to work with your mind. अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यू हैव टू वर्क विद योर माइंड. आपको अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए. ये नहीं कि घबरा गए, डर गए, क्या करेंगे. नो, ऑलवेज वर्क विद योर माइंड. आप अपने दिमाग से सोचिए कि कैसे क्या करना है और फिर करना चाहिए. सो स्टूडेंट, आई विल सेंड यू द exercises, means question answer. Match the following, fill in the blanks, give the meaning of. You will write it on your book. मैं बुक से सेंड करूँगी, आप लोग इसको बुक में नाइट डाउन करोगे और यू विल सेंड मी एज अ होमवर्क. आप इसको एज अ होमवर्क मुझे सेंड करोगे. और व्हाट इज़ योर क्लास वर्क? बेटा आपका क्लास वर्क क्या होगा? आपका क्लास वर्क होगा, मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, यू विल राइट इट इन योर रफ कॉपी. यू विल राइट इट इन अ रफ कॉपी फॉर द प्रैक्टिस. आप इसको प्रैक्टिस के लिए रफ कॉपी पे लिखोगे एंड यू विल सेंड इट एज अ क्लास वर्क. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.